नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। दरिद्रता दूर करने के लिए आषाढ़ के महीने में क्या विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, आषाढ़ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। आषाढ़ के महीने में की गई पूजा उपासना विशेष फल प्रदान करती है और आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जाती है। तो जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, दरिद्रता है, दरिद्रता का अर्थ ये है कि धन की कमी है, गरीबी है, मेहनत कर रहे हैं पर धन नहीं कमा पा रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो ये आषाढ़ के महीने में आप विशेष उपाय कर लीजिए, आपकी परेशानी दूर होगी। क्या करना है आपको? देखिए, कभी भी ये मान कर ना चलें कि जो हमारे जीवन में अभी हो रहा है, मान लीजिए गरीबी है, दरिद्रता है, धन की कमी है, तो ये किस्मत में ही लिखा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आप मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी सोच आपकी किस्मत को बदल सकती है। बहुत सारे लोगों ने दुनिया में बदला है, आप भी बदल सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मेहनत का मार्ग अपना लीजिए और ईश्वर पर आस्था रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें तो अवश्य आपकी दरिद्रता भी दूर होगी, धन भी आएगा, मान सम्मान भी मिलेगा, दिन बदल जाएंगे। तो क्या उपाय करना चाहिए? पहले आपको उपाय बताते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। प्रतिदिन आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें, तांबे के लोटे में जल भरें और जब सूर्योदय होने लगे तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। मान लीजिए आप बहुत गरीब हैं, तांबे का लोटा नहीं है, तो जो लोटा हो उसी का प्रयोग करके जल दे दें। ये बहाना ना बनाए कोई कि पंडित जी हमारे पास तांबे का लोटा नहीं है। तांबे का लोटा शुद्ध माना जाता है, तांबा धातु। देखिए, धातुओं में जो सबसे शुद्ध धातु है वो स्वर्ण है, सोना, फिर तांबा, फिर चांदी। इस तरीके से ये पवित्र धातु हैं, तो इनका प्रयोग शास्त्रों में ज़्यादा बताया गया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टील के लोटे से भी जल दे सकते हैं। तो सुबह सुबह जब भगवान सूर्य का उदय हो तब जल देना है। इसके बाद आप जैसी भी स्थिति में रहते हैं, प्रतिदिन एक स्थान में पूजा का स्थान बना लीजिए। आपका घर छोटा है, बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक पूजा का छोटा सा स्थान बना लीजिए, अपना मंदिर बना लीजिए, वहाँ बैठकर प्रतिदिन पूजा करें। मान लीजिए मंदिर का स्थान नहीं भी बन पा रहा है तो एक जगह तय कर लीजिए कि यहाँ बैठकर हम पूजा करेंगे। प्रतिदिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें, आषाढ़ के महीने में खासकर। कैसे पूजा करनी है? एक छोटा सा भगवान विष्णु का चित्र ला करके रख लीजिए, फोटो, और अपने सामने भगवान विष्णु की फोटो रखें। पुष्प मिल जाए तो पुष्प चढ़ा दीजिए, नहीं तो चावल, साबुत चावल जो होते हैं ना, एक डिब्बी में भर करके रख लें, थोड़ा जल से गीला करें, भगवान को चढ़ा दें। पीले रंग का तिलक रखिए, तिलक भगवान को लगा दें और भगवान विष्णु के किसी भी एक मंत्र का जाप करें। मान लीजिए आपको ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती है तो किसी एक मंत्र का जाप करिए। सबसे सरल मंत्र है जो हर कोई जप सकता है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर कोई जप लेगा इस मंत्र को, कोई टफ नहीं है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप कम से कम 11 माला जाप करें और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। तुलसी का पौधा अपने घर में एक गमले में लगा लीजिए और प्रतिदिन शाम को दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब को फल का दान करें। जो जिस मौसम में फल मिल जाता है आप फल का दान करिए। मान लीजिए फल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आपके घर में जो भोजन प्रसाद बनता है आप उस भोजन प्रसाद का दान भी कर सकते हैं। एक पैकेट में पैक करें और किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। मान लीजिए आपके घर में रोटी सब्जी बनी, रोटी सब्जी पैक करिए, किसी ज़रूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए।
बृहस्पतिवार के दिन। ये उपाय निरंतर करना शुरू करें और भगवान विष्णु से दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करें। प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो अवश्य आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। आपकी प्रार्थना में जो शब्द आप प्रयोग करते हैं कि हे भगवान हम पर कृपा करें, हमारी ये मनोकामना पूर्ण करें, वो शब्द जब आप प्रतिदिन बोलते हैं तो वो शब्द इस ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर उसका जवाब आता है, यानी आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो प्रतिदिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, अवश्य आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और दरिद्रता दूर होगी। इसके साथ ही ये तो आपका नियमित प्रतिदिन का क्रम हो गया। इसके साथ ही जब भी आपको समय मिले, जैसे मान लीजिए आप काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो सप्ताह में 1 बार 2 बार जितना भी समय मिल सके आप किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में जा कर के थोड़ी देर सेवा अवश्य दें। कम से कम 1 घंटे सेवा दीजिए। वहाँ जो काम मिल जाए बड़े प्रेम से उस काम को करें। आप देखते हैं ना, गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग जूता चप्पल रखने की सेवा करते हैं। आप वहाँ गुरुद्वारे जाइए, आप जूते उतार दीजिए, वो आपका जूता बड़े प्रेम से उठाएंगे, उसको बढ़िया रुमाल से या किसी कपड़े से, डस्टर से साफ़ करेंगे, रख देंगे। जब आप आएंगे आप टोकन देंगे, वो आपको बढ़िया साफ़ सुथरा धूल को हटाया हुआ बढ़िया स्वच्छ आपका जूता चप्पल लौटा देंगे। कितनी बड़ी सेवा है। तो इस तरीके से आप किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में सेवा दें। आप शिवालय की सफाई कर दीजिए, मंदिर की सफाई कर दीजिए, कोई भी काम जो पंडित जी बता दें उसको बड़े प्रेम से करिए। आपकी सेवा अवश्य फलदायी होगी। बृहस्पति ग्रह से आपको शुभ फल मिलने लगेगा, दरिद्रता दूर होगी, लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपको धन और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। तो ये महत्वपूर्ण उपाय है, इसे करना शुरू करें। इसके साथ ही ध्यान क्या रखना है आपको, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। अपनी दिनचर्या को बिगड़ने ना दें। जैसे आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना है, स्नान करना है और जब भगवान सूर्य का उदय होने लगे तो जल अर्पित करना है। दूसरा, रात को समय पर सो जाएं, 10 बजे 10:30 बजे तक अवश्य सो जाएं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, नशे का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, कोई भी नशा ना करें और नॉन वेज बिल्कुल मत खाएं। क्योंकि जब आपका मन पवित्र रहेगा, शरीर शुद्ध रहेगा, तब आप जो पूजा करेंगे वो फलित होगी। नशे से दूर रहना है, नॉन वेज नहीं खाना है और ऐसे लोगों की संगति से बचना है जो लोग नशे की प्रवृत्ति में डूबे हुए हैं। आज नहीं तो कल वो फिर आपको खींच लेंगे। तो नशा करने वाले लोगों की संगति से दूर रहें। अगली महत्वपूर्ण बात, मेहनत करने से कभी ना घबराएं। जो लोग मेहनत करने से घबराते हैं ना, मेहनत करने से डरते हैं, मेहनत करने में पीछे रह जाते हैं, ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो ईमानदारी से जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में खूब मेहनत करें। अगली महत्वपूर्ण बात, हमेशा सकारात्मक सोच रखें, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे आपके पास पैसे कम हो, चाहे आपके पास कोई परेशानी आ जाए, तो भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने सोच में नेगेटिविटी को बढ़ने ना दें। और ऐसे लोगों की संगति करें जो लोग हमेशा अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, ऐसे लोगों की संगति करें तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी और ऐसे लोग जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी बात करते हैं, उनकी तरक्की भी होती है, आपकी भी तरक्की होगी। तो गलत संगति से बचना है, संगति अच्छी रखनी है और अपना खान पान अच्छा रखना है। इसके साथ ही अपने घर परिवार में किसी भी तरह की कलह ना होने दें। जो लोग नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनके घर में बेवजह की कलह होने लगती है, लड़ाई झगड़ा।
तो इसीलिए आपको पहले ही बताया कि नशे से दूर रहना है और किसी भी तरह की कलह अपने घर में बढ़ने नहीं देना है, ना अपने द्वारा ना किसी और के द्वारा। कोई और घर में कलह करता तो उसे समझाना है, उस परेशानी को हल करना है जिस वजह से कलह होती है। घर में सुख शांति रहेगी, आपके घर में भगवान की प्रतिदिन पूजा होगी तो आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य बढ़ेगी, धन अवश्य बढ़ेगा, उन्नति आपकी अवश्य होगी। तो अपने घर को महत्व दें, घर में कलह ना बढ़ने दें। इसके साथ ही कोशिश करें कि आप अपने घर में टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े ना रखें। कोई भी अनुपयोगी सामान जो आपके काम आने वाला नहीं है, उस सामान को हटा दें घर से। घर में काम आने वाले अच्छे सामान ही रखना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे और ईश्वर पर आस्था रखेंगे, अवश्य दरिद्रता दूर होगी और आपकी उन्नति होती चली जाएगी। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और अपने करीबी लोगों को भी बताएं ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।